पुलिस जब चेक करने के लिए आती है उनके घर को तो अंदर कूड़ा कचरा फैला हुआ था और पिता कहता है कि मेरी बेटी अंदर सो रही है। और पुलिस जब जाकर अंदर चेक करती है तो लड़की तो थी लेकिन लड़की जीवित नहीं थी, उसकी लाश थी। पूरा शरीर कंकाल में बदल चुका था, सिर्फ एक पैर रहता था और शरीर के ऊपर कपड़े पहने हुए थे। लाश को देखकर पता लग रहा था कि कम से कम 5 से 6 महीने पुरानी लाश है। अब हुआ कुछ यूं, क्योंकि एक व्यक्ति अपने काम से ज्यादातर बाहर रहते थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही ऐसा होता है जिसकी वजह से वो घर पर समय नहीं दे पाते थे। और रिटायरमेंट जैसे जैसे पास आई तो रिटायर होने के बाद जो उनकी पत्नी थी 2023 में उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो खुद और उनकी एक बेटी रह जाती है। अब उनको व्यक्ति को ये डर लगने लग गया कि अब मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरी बेटी के हाथ में चली जाएगी। चलो ठीक है, कोई ना कोई वारिस तो है। लेकिन थोड़े समय के बाद 2025 के एंड तक आते आते उस बच्ची के काला पीलिया हो गया। काला पीलिया होने के बाद जो है उसने स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ाने के लिए जाती थी, कंप्यूटर की क्लासेस देने के लिए जाती थी, वो कंप्यूटर की क्लासेस भी देनी उसने बंद कर दी थी। और काला पीलिया हो गया था तो कई बार जैसे हमारी मेंटालिटी है, काला पीलिया हो गया तो झाड़ा लगवा लो, काला पीलिया हो गया तो जो है डॉक्टर से इलाज करवा लो। लेकिन काले पीलिये में बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई व्यक्ति बच भी पाए। तो उसी प्रकार से वो लड़की भी बच नहीं पाती। बहुत सारे झाड़े भी लगवाए गए, डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं पाई। अब पिता को डर सताने लग गया कि मेरी तो वारिस भी चली गई, अब प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ना कोई कब्जा कर लेगा। जिसके बाद वो उस लाश के ऊपर परफ्यूम मारना शुरू कर देता है, अपने पास रख के अपनी बेटी को, कि परफ्यूम मारूंगा तो बदबू भी बाहर तक नहीं फैलेगी। 5-6 दिन होते हैं, फिर बदबू आने लग जाती है तो फिर उसके ऊपर परफ्यूम मार देता है। फिर बदबू आती है तो मार्केट से बहुत सारे परफ्यूम्स खरीद के लेके आता है, फिर उसके ऊपर परफ्यूम मारता है। फिर बदबू कंट्रोल में नहीं आती तो कचरा उठाकर अपने घर के अंदर फैलाना शुरू कर देता है कि कचरे की बदबू से इसकी बॉडी की बदबू छुप जाएगी। हालांकि आस पड़ोस में उसके रिश्तेदार भी रहते थे, लड़की के चाचा चाची भी रहते थे, ताया ताई भी रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बुजुर्ग ने यह सोचा कि मेरी प्रॉपर्टी पे तो कब्जा कर लेंगे, इसीलिए जो है अपनी बेटी को मैं अपने पास रखता हूं। और दूसरी सबसे चौंका देने वाली बात, क्योंकि आज के समय में अंधविश्वास लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है, वो किसी तांत्रिक के कांटेक्ट में आ जाते हैं और तांत्रिक के कांटेक्ट में आने के बाद उनको ये विश्वास हो जाता है कहीं ना कहीं कि इस बॉडी के अंदर मेरी बेटी की आत्मा दोबारा से घुसेगी और घुसने के बाद मेरी बेटी जो है जिंदा हो जाएगी। उसके बाद जब ज्यादा बदबू आनी शुरू हो गई कूड़ा कचरा डालने के बाद भी, फिर वो अपना घर छोड़कर चला जाता है। अब ऐसे में जब 2 महीने 3 महीने कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता तो ऑफकोर्स बात रिश्तेदार सवाल करना शुरू करेंगे। जब ये वाली खबर जो है फैलानी शुरू की कि ऐसे ऐसे हमारे जो चाचा है उनके भतीजे ढूंढना शुरू करते हैं, चाचा है वो गुम हो गए हैं, तो उसके बाद कोई व्यक्ति उनको बताता है कि आपके चाचा यहाँ पर आकर चाय पीकर गए थे एक बार। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर चाचा जी यहाँ पर आकर चाय पीकर गए थे, दूसरी बार अगर आपके पास आए और सामने आपको दिखाई दे तो तुरंत आप हमें इन्फॉर्म करें। ऐसा ही होता है, चाचा वहां पर जाकर चाय पीते हैं और लाश वहीं की वहीं घर के अंदर ही पड़ी हुई सड़ रही थी। तो जैसे ही वो चाय पीने लगे तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया उनके भतीजे को, और भतीजे आकर जो है उनसे पूछने लग जाते कि चाचा जी आप कहाँ थे, कैसे हो, कहाँ गायब हो गए थे एकदम से, 5-6 महीने से आप दिखाई नहीं दे रहे, और बहन कैसी है हमारी। तो वो कहते हैं कि बहन तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, बीमार हो गई थी इसीलिए घर पर वो रेस्ट करती है। उसके बाद वो कभी कहते हैं कि वे गाजियाबाद वाले घर के अंदर है, कभी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के घर में है। तो उसके बाद उनको ना शक होता है थोड़ा सा, और उसके बाद वो कहते हैं कि दोबारा से जैसे 2-3 दिन बाद कॉल करके पूछते कि चाचा जी आप कहाँ हो, तो कहने लगे घर पर। तो कहने लगे घर पर तो ताला लगा हुआ है, क्योंकि उसके जो भतीजे थे वो उसके घर के सामने पहुंच जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं घर पर तो ताला लगा हुआ है। तो उसके बाद उनको दाल में कुछ काला लगता है कि दीदी तो अभी तक दिखाई ही नहीं दिए। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस के सामने ही ताला तोड़ा जाता है और जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, इतनी गंदी बदबू कि वो सहन भी नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाहर खड़े हुए और कदम जैसे उन्होंने एक अंदर रखा तो वहां पर पूरा कचरा फैला हुआ था। फिर पुलिस वाले पूछने लगे चाचा से, कहने लगे कि आपकी बेटी कहाँ है। तो देखा, उन्होंने कहा कि बेटी तो मेरी अंदर सो रही है। तो जैसे ही वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद बेटी को संभाला तो बेटी तो सो रही थी, लेकिन बेटी नहीं थी बल्कि उसकी लाश थी, और लाश के ऊपर कपड़े थे और पूरी बॉडी उसकी बिल्कुल कंकाल तंत्र में चेंज हो चुकी थी, सिर्फ एक पैर वहां पर रहता था। फिर चाचा से पूछताछ जब की गई तो चाचा ने पूरी की पूरी तांत्रिक वाली कहानी शुरू कर दी सुनानी। अब पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद अब उनसे पूछा जा रहा है कि बेटी की जो डेथ थी वो नेचुरल तरीके से हुई थी या फिर कहीं इसने अपनी बेटी को जान से नहीं मार दिया। ये वो कहानी है जिसको सुनने के बाद मतलब पूरे इंडिया के अंदर मतलब एक तरीके से चर्चा का विषय बन गई है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति
जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं, उनकी मेंटालिटी ऐसी कैसी हो सकती है। लेकिन एक बाप का मुंह अपनी बेटी के लिए कितना सर पर चढ़कर बोलता है, वो तो इस कहानी के अंदर आपने सुन ही लिया होगा। 2 से 3 दिन पहले की घटना है और 10 अप्रैल को ये मामला संज्ञान में आया था। और इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपका क्या मानना है, ये आप जरूर बताइएगा। ये थी पूरी की पूरी कहानी यूपी के मेरठ की।